हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज साल का लास्ट दिन मतलब दिसंबर का लास्ट डे है। कल से न्यू ईयर शुरू हो जाएगी। तो मैं आपके साथ अपने 2024 का रिकैप दिखाना चाहती हूँ कि मेरी ये साल कैसे गई है। साल के शुरू में ही मई में आप सबको पता होगा कि केदारनाथ के कपाट खोले थे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं केदारनाथ जा पाऊँगी, लेकिन केदारनाथ की जर्नी मेरी एकदम एकदम ऐसे गई थी कि मैं इसको कभी अपनी पूरी लाइफ में शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। इतनी अच्छी जर्नी गई थी और शायद मैं कभी जा भी नहीं पाती। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस साल केदारनाथ जा पाऊँगी, बट भगवान की दुआ से मैं वहाँ पहुँच गई थी। और उसके बाद होली पर जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद मैं वृंदावन या बरसाने की होली कभी देख पाऊँगी, लेकिन इस साल वो भी पॉसिबल हो पाया। तो शुरू से लेकर और लास्ट तक का ये ईयर मेरा इतना अनफॉर्गेटेबल गया है कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद नवरात्रि, दिवाली, होली, सारे फेस्टिवल्स इस बार इतने जॉयफुल गए हैं ना कि मैं शायद आपको कभी नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है इस साल में। ये साल कुछ नए लेसन्स भी सिखा कर गया है, कुछ नए लोगों से भी मिला कर गया है। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइफ में से शायद चले गए हैं, बट एट द एंड लाइफ तो चलती रहेगी ना। बट ऐसे ही जैसे और साल एक मेरे साथ गए हैं, लेकिन मेरे साथ में जो कुछ ऐसा हुआ है ना, वो ऐसा हुआ है कि लाइफ टाइम याद रहता है। और मे बी शायद जो इस साल का अनफॉर्गेटेबल डे होगा वो होगा नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि जो थी इस बार नवरात्रि से ही मैंने अपने यूट्यूब का चैनल शुरू करा था। तो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में किसी सेलिब्रिटीज़ को देखा था, वो भी कार्तिक आर्यन को। तो ये साल ना एकदम फुल पैक धमाकेदार वाला गया है। हर कोई अपना लास्ट ईयर के मेमोरीज़ हर किसी के साथ शेयर करता है। तो मैं इन वीडियोस के थ्रू अपनी मेमोरीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई नो किसी किसी का ईयर शायद ये बहुत ही बुरा गया होगा या बहुत ही अच्छा गया होगा। तो जैसा मेरा गया है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा साल कैसे गया है ये। सो बाकी इस वीडियो के थ्रू तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी सही। So, sir, this was your second time in Gilgit. How was the experience, sir? सुपर था। मैं जितनी तारीफें करूं उतनी कम है, क्योंकि इतनी धूप में सब लोग आप लोग खड़े हैं इतनी देर से। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं वहां तक नहीं सो आ आई पाया, जस्ट नो लेकिन हाउ टू मुझे टेल मेरी यू बात समझ कि में मैं पहली आभार बार मानता मैंने हूँ जब और कार्तिक आर्यन को अपने सामने देखा था। मैं कोई इतना खास फ़ैन नहीं हूँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का, मतलब किसी का भी इतना कोई खास फ़ैन नहीं हूँ, बट काफी एक्साइटेड था आपको कार्तिक आर्यन देखने की के लिए। मूवीज़ मुझे शुरू से ही बहुत काफ़ी लोग पसंद थी। एक्साइटेड थे तो और ये इसको सच ऐसे है। सामने देखना ना विद मेरे लिए श्योरिटी बहुत ही सब अच्छा लोग था। दिवाली पे भूल भुलैया 3 देखने जा रहे हैं। जा रहे हो ना गाइस? और वो भी अचानक ही, जोर क्योंकि से जा रहे हो मेरे ना? को यूनिवर्सिटी कुछ काम था, तब जाकर मुझे पता पड़ा था कि कार्तिक आर्यन यहाँ पर आ रहा है। एंड देन जिस आई तरीके से आप यहाँ पर से खड़े हिम। हुए हैं, जिस तरीके से इतनी धूप में आप लोग सब यहाँ पर हैं, मैं वहाँ सो किसी भी तरीके से इट्स ऑल्सो अनफॉर्गेटेबल डे ऑफ माई लाइफ। उसके बाद होली सेलिब्रेट करना मथुरा वृंदावन में। वृंदावन तो हमेशा से ही मेरे लिए ऐसी सुकून वाली जगह रहा है कि जहाँ जाना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। तो इस साल मैंने वृंदावन के कितने बार गई हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। उसके बाद दिवाली,
सारे फेस्टिवल्स जो इस बार हमने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे हैं। सो बस मैं आपके साथ अपनी ही कुछ अनफॉरगेटेबल मेमोरी शेयर करना चाहती थी 2024 की। दिवाली से लेकर गोवर्धन पूजा से लेकर सब कुछ इस साल इतना अमेजिंग गया है ना। मई के बाद से तो लाइफ एकदम गुड ट्रैक पर आ गई है। बस हो गया। इस साल की हर छोटी से लेकर बड़ी से लेकर हर चीज़ एकदम पकड़, दोनों हाथ से पकड़। ऐसी है, एकदम याद रखने लायक। इतने ज़्यादा हम लोगों को इस साल में मेमोरीज मिली है ना, इतनी अनफॉरगेटेबल। मेरे दोस्तों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, हर किसी के साथ इतनी अमेजिंग मेमोरीज शेयर करी है ना मैंने कि ये साल मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ का। ये बुरा भी था, इस हर चीज़ के दो फेजेस होते हैं, बुरे भी और अच्छे भी, बट बुरे से ज़्यादा इस साल के अच्छे फेज़ हैं जो सामने रहे हैं। और इस साल जो मैं अपना 12th के बाद शायद मैं वैष्णो देवी गई थी, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, एकदम सडनली मेरा वहाँ जाने का प्लान बना था। लेकिन ये ट्रिप भी इतनी अमेजिंग थी ना, इस चीज़ की कोई हद नहीं है। हर चीज़ इतनी अनफॉरगेटेबल हुई है ना कि शायद मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं जहाँ पहुँच जाऊँगी, चाहे वो केदारनाथ हो फिर या चाहे वैष्णो देवी हो। मैं यहाँ पर ऐसे पहुँची थी, कभी शायद मैंने खुद ने ही नहीं सोचा था कि मैं यहाँ जा भी पाऊँगी। लेकिन साल के लास्ट मैं अब ये बोल सकती हूँ कि हाँ, कि मैंने यस। तो अब मैं आप सबके साथ आज साल का आखिरी दिन है, तो सिर्फ मैं अपनी गुड मेमोरीज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट मस्ट बी गो ऑन। पहली ऐसी ट्रिप थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी था कि मैं शायद जा भी पाऊँगी या नहीं, बट पहुँच गई। यही होता है, लाइफ भी इतनी अनएक्सपेक्टेड है। हम जो चीज़ नहीं सोचते हैं वही चीज़ें होती हैं, और जो हम सोच के शायद प्लान करके बैठे होते हैं वो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि शायद हमारे प्लान से ज़्यादा अच्छे गॉड्स के प्लान होते हैं। तो इस वजह से जो भी चीज़ हो रही है ना लाइफ में, उसको होने दो, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। एक, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि हाँ ये हमारे लिए परफेक्ट है, हमारे लिए शायद बेस्ट है, हो सकता है कि वो हमारे लिए बेस्ट हो ही ना। भगवान जी ने हमारे लिए उससे भी कुछ अच्छा बेहतर सोच रखा हो। कभी कभार हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि भगवान जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब इतना गलत कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि शायद जो हुआ था उन्होंने वो अच्छा ही करा था, क्योंकि इसके बाद शायद जो होता वो बुरा होता। तो इस साल ने मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे अंदर जो चेंज हुई है वो ये कि मैं इतनी ज़्यादा इन सब भगवान जी में विश्वास करने लगी हूँ ना, इन शायद में भी इंसानों से ज़्यादा। तो ये लाइफ मेरा मतलब ये साल ऐसी है जिसमें मैं अपनी लाइफ में बाकी सब चीज़ों को छोड़ के, दुनिया को छोड़ के, शायद भगवान जी के सबसे ज़्यादा पास में हो गई हूँ। क्योंकि ये सालों ने मुझे सबसे ज़्यादा समझाया है कि शायद जब कोई भी नहीं होता है ना किसी का, तो भगवान जी होते हैं। क्योंकि वो तुमको एक सही रास्ता दिखाते हैं, वो तुमको दिखाते हैं, वो तुमको बताते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है या क्या सही नहीं है। जो हमेशा प्लान करके बैठे हो, हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि वही सही हो, तो उनके प्लान्स पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो सबसे बेहतर सोचते हैं। उनसे अच्छा कोई बेहतरीन सोच ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मेरी लाइफ में जो भी बेहतर हुआ है उससे ज़्यादा बेहतर कोई हो सकता था। मे बी हाँ, ये बहुत कुछ सब चीज़ों के बाद हुआ है, बट जो भी है आज मैं खुश हूँ। बाकी पता नहीं आगे क्या होगा या क्या नहीं, लेकिन मुझे हाँ ये बिलीव है कि शायद जो मैंने खुद के लिए सोचा है या
जो भी भगवान जी ने मेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। तो बस जैसे मैंने अब तक के लिए सोचा है ऐसे ही मैं हमेशा आगे भी यही सोच के चलूँगी कि जो भी मेरे साथ होगा अच्छा ही होगा। बाकी तो सब चीज़ों के ऊपर है, पता नहीं कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये साल मेरा गया है अच्छा, वैसे आप सब लोगों का भी जाए। सो मैं भी अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से आप सबको नई साल पे आपकी लाइफ में अच्छा सब हो, बस इसी की विश देखना चाहूँगी। और मैं खुद के लिए चाहूँगी कि मैं जितना हो सके इंसानों से दूर भगवान जी के पास रहूँ, क्योंकि एट द एंड साथ में तो वही देना है, उन्हें ही देना है। क्योंकि वो शायद तुमको जो रास्ता दिखाते हैं ना, वो ज़िंदगी में कोई नहीं दिखा पाता है।